ये एक फिजिक्स की प्रॉब्लम है जो ग्रेविटेशन के चैप्टर से रिलेटेड है। द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस in vertical direction is 11.2 kilometer per second. If the object is launched at angle 60 degree with vertical, then escape velocity will be. These are four options. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। Suppose this is Earth. Its mass is capital M, its radius is capital R. ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल M और इसकी रेडियस कैपिटल R. Any line passing through the center of the earth is a vertical line. तो कोई भी डायरेक्शन ऐसी लाइन के अलोंग एक वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन है. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इस डायरेक्शन में यदि कोई भी बॉडी मूव करती है तो हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग अलोंग ए वर्टिकल लाइन. ये डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन होगी. कोई एक बॉडी इस अर्थ सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर. इस ऑब्जेक्ट को यदि हमने ऊपर की तरफ थ्रो करना है तो हमें ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट को कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी है. यदि इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, लॉन्च किया जाए, तो इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि इस ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाएगी एंड इट विल गो टू इंफिनिटी. अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वो फोर्स है Gmm divided by R square. This is called gravitational force of attraction applied by the earth on an object of mass small. This object of mass small m is projected under gravitational force of attraction of earth. This object is projected in vertically upward direction against gravitational force of attraction of the earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है. तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा है. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. तो इसका मतलब क्या है कि जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी.
इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होकर ये भी जीरो हो जाएगी। मैं इंक्रीज इसलिए कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है और जीरो नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा होगी। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मोशन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर है, तो इसलिए डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, तो एक एनर्जी यदि इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अर्थ सरफेस जिस टाइम इसको प्रोजेक्ट किया था उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² और ये इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इंफिनिटी तक जाती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -g कैपिटल M स्मॉल m divided by r. This is the gravitational potential energy of an object of mass small m placed at a point whose distance from the center of the earth is small r. ये उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसका मान स्मॉल m है और वो अर्थ से बाहर अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द अर्थ सरफेस जहां पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है तो u होगा -gmm डिवाइडेड बाई r, और जब ये इंफिनिटी पर पहुंच जाती है तो u जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और अर्थ सरफेस पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ये। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ mv² इज इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाई r और ve इज इक्वल टू √2gm डिवाइडेड बाई r। लेकिन आप जानते हैं अर्थ की सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है gm/R²। सो gm इज इक्वल टू gr²। इस वैल्यू को इसमें रख दें, इस एक्सप्रेशन में रख दें तो एस की वेलोसिटी आएगी √2gr। सभी वैल्यूज को इसमें g और कैपिटल R की वैल्यू को रखें तो g की वैल्यू वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मैं इसको किलोमीटर्स में लिख रहा हूँ 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 × 9.8 × 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी है, यदि इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए तो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को छोड़कर इंफिनिटी को चली जाएगी। It will overcome the gravitational pull. It will escape the gravitational pull of the earth. अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि इसको हम 60 डिग्री के एंगल पर 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा।
चाहे इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें इस वेलोसिटी के साथ, चाहे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, चाहे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, किसी भी डायरेक्शन वर्टिकल से किसी भी एंगल पर आप इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, इन ऑल केसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करें तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ रही है, अर्थ से दूर जा रही है। ओके, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। चाहे आप किस डायरेक्शन में भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन के लिए भी यही कंसेप्ट यूज होगा। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन के लिए भी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। मतलब कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं इसमें कहीं भी डायरेक्शन का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस के वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 60 डिग्री के एंगल पर यदि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो भी एस के वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो 60 डिग्री के एंगल पर ये वेलोसिटी होगी VE cos 60 डिग्री 11.2 into 1/2 5.6 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है और एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है। प्रोजेक्ट करते समय किसी भी डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट करते समय काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ही रहेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, आंसर 3। ना ये है ना ये, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये थर्ड आंसर। मुझे लगता है कि आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।